अपना बच्चों एक चैप्टर चल रहा है। क्या चैप्टर चल रहा है सर? सर हमारा चैप्टर चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक बात है सर। कल सर आपने हमें आखिरी टॉपिक क्या पढ़ाया? बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। मैंने आपको आखिरी टॉपिक पढ़ाया मैनेज्ड फ्लोटिंग। कौन बताएगा मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होती है? बताओ। नहीं नहीं, मैं जिससे पूछूंगा। बताओ, आप बताओ बेटा पीछे से। हाँ जी, आपके पीछे गौरी। हाँ भाई आप खड़े हो, बताओ व्हाट इज मैनेज फ्लोटिंग? क्या होता है मैनेज फ्लोटिंग में? बताओ, आप बताओ। नेक्स्ट रिद्धि सिद्धि जो भी आपका नाम है, आप बताओ क्या होता है मैनेज फ्लोटिंग में? पढ़ते नहीं बेटा हम घर जाके? आप बताओ बेटा मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है? वेरी गुड, कितना अच्छा बोला इसने। मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है? मैनेज फ्लोटिंग इज डिटरमाइंड। मैनेज फ्लोटिंग भी फ्लेक्सिबल सिस्टम ही है, फ्लोटिंग सिस्टम ही है। मैनेज फ्लोटिंग में भी क्या होता है बताओ? इन मैनेज फ्लोटिंग exchange rate is determined by market forces of demand and supply with occasional intervention of RBI। बोलो आया? अच्छा, अब मैंने आपको मैनेज फ्लोटिंग में एक चीज और बताई, क्या होता है? अगर गवर्नमेंट को मान लो ऐसा लग रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम करनी है, तो आरबीआई मार्केट में करेंसी की सप्लाई करना स्टार्ट कर देगी। और अगर आरबीआई को लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ानी है, तो आरबीआई मार्केट से फॉरेन करेंसी बाय करना स्टार्ट कर देगी। याद आया कि नहीं आया? ये होती थी मैनेज फ्लोटिंग। याद आ गई? याद आई नहीं आई? बिल्कुल आ गई सर। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड सप्लाई हमने पढ़ी लिया। अब देखो ये दो टॉपिक्स हैं, किसी किसी बुक में है मार्केट में, नॉट रेलिवेंट फॉर सिलेबस, प्लीज डोंट कवर। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अभी ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, प्लीज डू नॉट कवर, प्लीज डू नॉट कवर, ठीक है? हाँ, अब बढ़िया टॉपिक आते हैं छोटे छोटे। अब जैसे आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? मैं आपको बताता हूं। सर हमें फॉरेन करेंसी की बाइंग और सेलिंग करनी है। अच्छा छोड़ो ना, हमें किसी भी चीज की बाइंग या सेलिंग करनी होती है तो कहां जाना पड़ता है? मार्केट में। मार्केट क्या होता है? वो जगह जहां गुड्स की या सर्विसेज की बाइंग या सेलिंग हो। आज मुझे कपड़े चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, तो मैं शॉपर स्टॉप चला जाऊंगा। अच्छा शॉपर स्टॉप छोड़ो, किसी मॉल में चला जाऊंगा। तो मॉल क्या है? मार्केट है, जहां पे चीजों की बाइंग और सेलिंग हो रही है। सेलिंग कौन कर रहा है? जिनकी मॉल्स में शॉप्स हैं। बाइंग कौन कर रहा है? कस्टमर्स। तो मार्केट क्या होता है पहले ये समझो बेटा। मार्केट वो जगह है जहां पे गुड्स की बाइंग और सेलिंग होती है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आपसे कोई पूछे यार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर फॉरेन करेंसीज की बाइंग और सेलिंग होती है। फॉरेन करेंसी की बाइंग सेलिंग कौन कर रहे होते हैं? कौन कर रहे होते हैं? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आज मुझे फॉरेन करेंसी खरीदनी है, मैं किसके पास जाऊंगा? बैंक्स के पास। मुझे फॉरेन करेंसी सेल भी करनी है तो किसके पास जाऊंगा? बैंक्स के पास। मुझे मान लो डॉलर चाहिए, आप किसी भी बैंक से जाकर डॉलर ले सकते हो। मान लो आपके पास पाउंड है और आपको पाउंड बेचने हैं, तो वो भी आप बैंक को जाके सेल कर सकते हो। तो आपसे कोई पूछे यार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, तो सिंपल पहले तो समझो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जिनसे फॉरेन करेंसी के बाइंग और सेलिंग के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। और सिंपल डिफाइन करना है तो बोलो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट refers to the market for buying and selling of currencies of different country। foreign exchange market क्या? it is a center of trade, it is a center of trade, it is a center of trade for various currencies। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक सेंटर ऑफ ट्रेड है वेरियस करेंसीज का। यहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है करेंसीज की। अच्छा देखो अब एक चीज बताता हूं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या? एक जगह है जहां पे करेंसी की बाइंग और
सेलिंग होती है। कोई डाउट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक प्लेस है, एक जगह है जहां पे करेंसीज की क्या होती है? बाइंग और सेलिंग होती है। तो अगर मैं कहीं पे जाके करेंसीज की बाइंग और सेलिंग कर रहा हूं, तो जहां पे मैं करेंसीज की जाके बाइंग और सेलिंग कर रहा हूं, दैट इज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कोई डाउट? अच्छा, अब एक कितनी प्यारी बात बताता हूं, कितनी प्यारी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो तरीके का होता है, स्पॉट मार्केट, SPOT, स्पॉट मार्केट, और एक होता है फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट। फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट। देखो, मैं स्पॉट मार्केट को समझाता हूं एकदम इजी गोइंग वे में, डोंट मेक इट टिपिकल। मैं ना घूमने जा रहा हूं बाहर, है ना, घूमने जा रहा हूं बाहर। बताओ कौन से देश में जाऊं घूमने? आप बताओ। जापान जा रहा हूं मैं, है ना, मैं जापान जा रहा हूं घूमने, बहुत सुंदर देश है, मैं जापान जा रहा हूं घूमने। अभी वहां की करेंसी है येन, वहां की करेंसी है येन। अब मुझे येन चाहिए, मुझे कल ही जाना है, मुझे कल, कल छुट्टी है तुम्हारी, मैं जापान जा रहा हूं, इसीलिए तो छुट्टी कल तुम्हारी, मैं जापान जा रहा हूं। तुम्हारा टेस्ट क्या, जापान जा रहा हूं, परसों वापस आ जाऊंगा। तो मैं क्या कल जापान जा रहा हूं, मुझे जापान जा रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए? येन चाहिए। मेरे को अभी क्या भी चाहिए येन, हाथों हाथ चाहिए। तो मैं बैंक गया, मैंने बैंक को 3 लाख रुपीस दिए, 3 लाख रुपीस, और उसकी इक्वल वैल्यू की बैंक से क्या ले ली? येन। दिस इज स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर हम जाते हैं जब हमको इमीडिएटली करेंसी की नीड है। मतलब स्पॉट मार्केट में क्या होता है, अगर आपको प्रेजेंट में आज की तारीख में करेंसी की बाइंग सेलिंग करनी है तो आप जाओगे। मुझे अभी फॉरेन करेंसी बाय करनी है, मुझे अभी फॉरेन करेंसी सेल करनी है, तो आप स्पॉट मार्केट में जाओगे। ऐसे नहीं बोलते ऑन द स्पॉट, अभी के अभी, वहीं से तो आया स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट इज द प्रेजेंट मार्केट। हैंड टू हैंड गए, करेंसी लिया, दी, जो भी करना है, हैंड टू हैंड गए, या तो फॉरेन करेंसी बाय कर लिया, हैंड टू हैंड गए फॉरेन करेंसी सेल कर ली। बट कभी कभी क्या होता है, अब समझो, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सर अभी मार्केट में क्या है, मैंने ना गुड्स इंपोर्ट किए। क्या इंपोर्ट किए बेटा? मैंने ना गुड्स इंपोर्ट किए। बहुत प्यारा बात, मैंने गुड्स इंपोर्ट किए। मैं कौन सी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करूं, आप बताओ? यूएसए से मैंने गुड्स इंपोर्ट किए। अब यूएसए की करेंसी है अमेरिकन डॉलर्स, तो मैंने 10,000 अमेरिकन डॉलर्स के गुड्स इंपोर्ट किए। पता है इंपोर्ट किससे किए? जानवी से। जानवी बहुत अच्छी बच्ची है, जानवी बहुत अच्छी बच्ची, बहुत अच्छी। मेरे को बोलती है भैया आपको ना मैं 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड देती हूं। कितने मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दिया बेटा जानवी ने मुझे? 3 मंथ्स का। अब मुझे जानवी को $10,000 पे करने पर, अभी नहीं पे करने, 3 मंथ्स के बाद पे करने। लेकिन मेरे दिल में ना धक धक हो रही है। क्यों? प्रॉब्लम क्या है मां? अभी $1 85 का है। तो अगर मैं बैंक से जाके $10,000 अभी खरीदूंगा, तो मुझे $10,000 खरीदने के लिए बैंक को कितने रुपए देने पड़ेंगे? $1 85 का है, तो $10,000 खरीदने के लिए मुझे बैंक को देने पड़ेंगे 850,000 देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? यानी बैंक को मेरे को 8,50,000 रुपीज देने पड़ेंगे। कोई प्रॉब्लम? पर मेरे दिल में धक धक क्यों हो रही है? डॉलर आज 85 का है ना। मुझे बताओ, मुझे जानवी को पेमेंट आज करना है या 3 महीने बाद? 3 महीने बाद। तो मुझे डॉलर आज चाहिए या 3 महीने बाद? 3 महीने बाद चाहिए। अब मैं 3 महीने तक तो बैठा रहा मस्त चले के। फिर मैं 3 महीने बाद गया किसी बैंक में, मैंने कहा भैया डॉलर दे दो। बैंक ने पूछा कितने चाहिए, मैंने कहा 10,000 चाहिए। अभी क्या हुआ, मैं जब गया ना 3 महीने बाद, तो $1 बढ़ के हो गया 90 रुपीस का। तो अब मुझे बताओ $10,000 खरीदने के लिए कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 10,000 इंटू 90, 9,0,0,0,0, 9 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो मुझे तो नुकसान हो गया। अगर मैं डॉलर पहले ही खरीद लेता तो सिर्फ 8,50,000 देने पड़ते, पर मैंने 3 महीने रुक के वेट किया और फिर खरीदा तो 9 लाख रुपीस देने पड़ गए। तो
तो मुझे तो 50,000 का लॉस हो गया। मानते हो या नहीं मानते, पहले बताओ। ये समझ में आया? सर प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपको करेंसी फ्यूचर डेट पे चाहिए तो एक रिस्क होता है कि फ्यूचर में करेंसी महंगी हो जाएगी और आपको लॉस होगा। तो उस लॉस से आपको बचाने के लिए क्रिएट किया गया फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट। इसमें क्या होता है, आप बैंक के पास आज ही चले जाओ और करेंसी बुक करा दो, करेंसी बुक करा दो कि मैं आपसे करेंसी 3 महीने, मतलब बुकिंग तो आज ही हो गई, लेकिन बुकिंग ये होगी कि मैं करेंसी आपसे अभी नहीं लूंगा बल्कि 3 महीने बाद लूंगा। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर मैंने करेंसी अभी बुक करा दी तो अभी बुक कितने में हो जाएगी? 85 में हो जाएगी। अब अगर बाद में डॉलर महंगा भी हो गया तो मुझे लॉस नहीं होगा। तो फ्यूचर मार्केट का लॉजिक ही बेटा यही है कि अगर हमें करेंसी आज नहीं चाहिए बल्कि हमें करेंसी फ्यूचर में चाहिए, तो आप स्पॉट मार्केट में मत जाओ, फ्यूचर मार्केट में जाओ, फॉरवर्ड मार्केट में जाओ, कॉन्ट्रैक्ट आज ही बना लो, लेकिन करेंसी खरीदी जाएगी फ्यूचर डेट पे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट आज बन गया पर डिलीवरी ऑफ करेंसी फ्यूचर डेट पे लेनी है, जब कॉन्ट्रैक्ट आज ही बन गया पर डिलीवरी ऑफ करेंसी फ्यूचर डेट पे लेनी है, तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर मार्केट। बोलो आया? बोलो आया? और ये मार्केट क्यों क्रिएट किया? मेन रीजन है हेजिंग करने के लिए। क्या करने के लिए? हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है टू रिड्यूस रिस्क, रिस्क कम करने के लिए। क्या रिस्क था बताओ? कि फ्यूचर में करेंसी महंगी हो जाएगी, तो जब मैं फ्यूचर में डॉलर खरीदने जाऊंगा तो मुझे बहुत महंगा मिलेगा। तो उस रिस्क से मैं कैसे बचा? मैंने कॉन्ट्रैक्ट आज बना लिया, करेंसी आज बुक कर ली कि मैं करेंसी फ्यूचर डेट पे लूंगा। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट आज बना लें पर करेंसी की डिलीवरी फ्यूचर में ली जानी है, तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्यों नीडेड है? हेजिंग करने के लिए। हेजिंग करने का क्या मतलब होता है? रिस्क कम करना। किस बात का रिस्क कम करना? करेंसी की फ्लक्चुएशन का। हो सकता है कि फ्यूचर में करेंसी महंगी हो जाए, लेकिन अगर आपने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है तो फ्यूचर में करेंसी महंगी भी हो गई तो आपको नुकसान नहीं होगा। बताओ आया समझ में? नहीं आया? तो पहले बताओ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट है जो करेंसी की बाइंग को और सेलिंग करने के लिए बनाया गया है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर वेरियस करेंसीज। ठीक है? कितने तरह का होता है ये बताओ? तो अब आगे देखो टॉपिक क्या है, ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इसका जो वर्किंग है, जो ऑपरेशन है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट मार्केट। करंट मार्केट में कौन जाएगा? जिसको करेंसी अभी चाहिए, अब बाद में नहीं चाहिए, हैंड टू हैंड चाहिए। तो क्या बोल रहा है? स्पॉट मार्केट इज दैट मार्केट दैट हैंडल्स ओनली करंट ट्रांजैक्शन। कि भैया आज गए, पैसे दिए, करेंसी ली, जय सिया राम। ये है भाई। और इस मार्केट में जो एक्सचेंज रेट चल रही होती है उसे बोला जाता है स्पॉट एक्सचेंज रेट। और याद क्या रखना है? द ट्रांजैक्शन इन दिस मार्केट आर ऑफ डेली नेचर। डेली मतलब गए करेंसी ली आ गए, गए करेंसी ली आ गए, गए करेंसी बेची आ गए। नॉर्मली तो यही मार्केट चलता है। देखो नॉर्मली मतलब ज्यादा ये वाला मार्केट चलता है। फिर एक फ्यूचर मार्केट होता है। मैंने क्या बताया? फ्यूचर मार्केट या फॉरवर्ड मार्केट का मेन पर्पस क्या है? हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या होता है? अपने रिस्क को कम कर लेना। कैसे कम होता है? अच्छा बताओ, रिस्क कौन बताएगा? बताओ कैसे कम होता है रिस्क? फरहाना बताओ। आप बताओ लास्ट में, हर्ष, रिस्क कैसे कम होता है? खरीदेंगे नहीं, बुक करा देंगे कि मैं करेंसी फ्यूचर में लूंगा तुमसे। तो बुक कराने से फायदा क्या होगा कि आज करेंसी सस्ते में बुक हो जाएगी, तो बाद में अगर करेंसी की रेट बढ़ भी गई तो हमें लॉस
नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं? हेजिंग करना, रिस्क को कम करना। डन? डन है क्या? हेजिंग को ऐसे समझाता हूं। क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, मैंने इंडिया पे सट्टा लगा दिया कि इंडिया जीतेगी, बाद में डर लगा इंडिया हारेगी, तो पाकिस्तान पे भी सट्टा लगा दिया, कोई तो जीतेगा। एंड में जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में तो उठेंगे। कहीं पे भी अगर आप अपना रिस्क कम करो, दैट इज हेजिंग। हेजिंग। मेरी दो गर्लफ्रेंड है, एक को दूसरी के बारे में पता चल गया, दूसरी को अभी तक नहीं पता है, तो दूसरी को पहले ही बोल दिया कि वो पहले वाली पागल है, मेरा तो 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था, वो तेरे पास कुछ कुछ आके बोलेगी तो सुनना मत। तो एक रिलेशनशिप तो बचा ली मैंने। समझ रहे हो आप मैं कितना स्मार्ट हूं? समझ रहे हो ना आप? यही होता है हेजिंग। करना नहीं है ऐसा, पढ़ाई कर लो, सिर्फ एग्जाम्पल था, खुश हो गया, ये वाह क्या आइडिया दिया है सर ने, मूर्ख आदमी। समझ में आई बात? हेजिंग मतलब लाइफ में किसी भी चीज का रिस्क कम करना। आप पढ़ाई कर लोगे आज, तो फ्यूचर में फेल होने का रिस्क हेज हो जाएगा। हेज माने टू रिड्यूस रिस्क, समझ गए? और एक बहुत सिंपल बात बोलता हूं सर, मेहनत करोगे तो परिणाम अच्छा आएगा, सिंपल याद रखो। इफ यू विल वर्क हार्ड देन यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। अभी आप सोचेंगे हम सपना देख लें, रात में बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, हमारे 12th में 99% आ जाए, फोड़ दिया हमने। ऐसे नहीं आएंगे बेटा। मेहनत जैसी होगी परिणाम भी वैसा ही होगा, नहीं तो परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। ध्यान रखना ये बात। तो पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। खैर, हेजिंग वर्ड का मतलब समझो टू रिड्यूस रिस्क। यहां पे किस बात का रिस्क रिड्यूस हो रहा है? करेंसी के फ्लक्चुएट होने का। कैसे रिस्क रिड्यूस हो रहा है? हमने आज ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि हम तुमसे फ्यूचर में करेंसी खरीदेंगे। डन? देखो क्या लिखा है, फॉरवर्ड मार्केट इज दैट मार्केट विच हैंडल्स ट्रांजेक्शंस ऑफ फ्यूचर डिलीवरी। करेंसी आज नहीं लेंगे, फ्यूचर में लेंगे। बुक आज होगी, डिलीवरी फ्यूचर में होगी। समझ में आई बात? क्या लिखा है? पढ़ो ना, पढ़ो 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 पढ़ो। क्या लिखा है? सच ट्रांजेक्शंस आर साइंड टुडे। कॉन्ट्रैक्ट आज हो गया है, बट आर टू बी कंप्लीटेड एट अ फ्यूचर डेट। और इस मार्केट में जो एक्सचेंज रेट चलती है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। अच्छा, अब ये मार्केट को क्यों लाया गया, फ्यूचर मार्केट को? दो रीजंस। एक रीजन मैंने बता दिया, एक और बताता हूं। पहला रीजन क्या बताया था? टू अवॉइड रिस्क। किस बात का रिस्क? कि करेंसी चेंज हो जाएगी। फॉर एनी एडवर्स चेंजेस इन एक्सचेंज रेट इन फ्यूचर, दिस इज कॉल्ड हेजिंग। कोई डाउट? अच्छा, इस मार्केट को लाने का दूसरा रीजन है स्पेक्यूलेटिव गेन्स अर्न करना। लोग क्या करेंगे? करेंसी आज ही बुक कर देंगे जब सस्ती थी, बुक तो आज ही कर दी, फिर फ्यूचर में जब महंगी हो जाएगी करेंसी तब उसे बेच देंगे। तो बुक करेंगे सस्ते में, बेचेंगे महंगे में, तो प्रॉफिट होएगा। उसी प्रॉफिट को बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव गेन्स। बोलो आया? लेकिन अगर एक बात बोलूं, अगर आप याद रखो, नहीं तो कोई बात नहीं, इंडिया में ये इलीगल है। वर्ल्ड लेवल पे तो अलाउड है, इंडिया में स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग को इलीगल किया हुआ है। इंडिया में किसको बेटा? स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग को इलीगल किया हुआ है। समझ में आती है? इंडिया में इलीगल है, बाकी हां फॉरेन कंट्रीज में तो हो ही रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। डन है क्या? जल्दी बताइए बेटा। क्लियर हुआ? फ्यूचर फॉरवर्ड मार्केट क्लियर हुआ? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये उसका मैंने पीछे का ही चार्ट बना रखा है, ठीक है, देख लेना आप। बस अब एक ये आखिरी टॉपिक आता है मोटा मोटी चैप्टर को खत्म करने के लिए। अब देखो सिंपल है, फॉरेन करेंसी मार्केट के फंक्शंस पूछ लेता है। बोले मार्केट किस काम आता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि फॉरेन करेंसी मार्केट किस काम आता है, इस मार्केट के फंक्शंस क्या हैं? तो देखो इस मार्केट के 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन है जो अभी मैंने पढ़ाया, हेजिंग। कोई सा भी फॉरेन करेंसी मार्केट हो, कोई सा भी फॉरेन करेंसी मार्केट हो,
आपको कोई पूछे कि भाई उसका फंक्शन क्या है, तो बोलना फॉरेन करेंसी मार्केट अगर इंडिया का है, तब इंडिया के फॉरेन करेंसी मार्केट में भी फ्यूचर मार्केट में जा सकते हैं। क्या करने के लिए? हेजिंग करने के लिए। हेजिंग कैसे होगी? बोले अगर हमें करेंसी फ्यूचर डेट पे चाहिए तो बुकिंग आज ही करा देंगे, ताकि कल को करेंसी महंगी भी हो जाएगी तो हमें लॉस नहीं होगा। तो फॉरेन करेंसी मार्केट वर्ल्ड ओवर कहीं भी हो, फॉरेन करेंसी मार्केट का सबसे पहला फंक्शन है हेजिंग। कोई डाउट? दूसरा फंक्शन है क्रेडिट। क्रेडिट माने होता है बेटा लोन। आज सर आपको फॉरेन करेंसी में लोन्स चाहिए होते हैं यार। कई इंडियन बिजनेसेस हैं जो बाहर जाके भी काम करते हैं, तो उनको लोन की जरूरत पड़ती है इन फॉरेन करेंसी। तो अगर आपको फॉरेन करेंसी में क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, तो वो कौन से मार्केट में मिलेगा? फॉरेन करेंसी मार्केट में मिलेगा। ठीक है। और तीसरा फंक्शन है ट्रांसफर। पता है ट्रांसफर का क्या मतलब है? ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। अभिषेक सर अपने जेब में, अभिषेक सर अपने जेब में गांधी जी रख के, क्या रख के? गांधी जी रख के। गांधी जी रख के मतलब इंडियन रुपीस रख के यूएसए चले गए। कहां चले गए? यूएसए चले गए। अब यूएसए की शॉप से एक पानी की बोतल खरीदी, यूएसए की शॉप से एक पानी की बोतल खरीदी, वाटर बोतल खरीदी। अब मुझे बताओ मैंने यूएसए के अंदर क्या करा? एक पानी की बोतल खरीदी, यूएसए के अंदर एक पानी की बोतल खरीदी। क्या मैं उस पानी की बोतल का पेमेंट, अपने देश की करेंसी इंडियन रुपीस देकर कर पाऊंगा क्या? बताओ कर पाऊंगा क्या? मैं तो एक नॉर्मल चीज पूछ रहा हूं। कर पाऊंगा तो हाँ बोल दो, नहीं कर पाऊंगा तो ना बोल दो। नहीं सर आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब मैं क्या करूंगा? जो इंडियन करेंसी है वो एक बैंक को दे दूंगा, और इंडियन करेंसी बैंक को दे दूंगा तो बदले में मुझे क्या मिल जाएगा? डॉलर। और डॉलर से मैं वो पानी की बोतल खरीद लूंगा। मतलब देखो अब लॉजिक से सोचना, जब आपने इंडियन करेंसी देकर डॉलर लिया तो परचेजिंग पावर ट्रांसफर हो गई फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। उसी तरह वाइस वर्सा भी हो सकता है। एक यूएसए का बंदा इंडिया आया, जेब में क्या रख के? डॉलर रख के। यूएसए का बंदा इंडिया आया, जेब में क्या रख के? डॉलर रख के। क्या वो डॉलर से इंडिया में कोई परचेजिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसने अगेन वो बैंक में गया, डॉलर देके क्या ले लिए? रुपीस। तो परचेजिंग पावर क्या हो गई बेटा? ट्रांसफर हो गई। कैसे ट्रांसफर हो गई परचेजिंग पावर? फ्रॉम यूएसए टू इंडिया। तो फॉरेन करेंसी जो मार्केट है उसका सबसे मेन फंक्शन ही है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में परचेजिंग पावर को ट्रांसफर कर देना। बोलो आया? सिंपल सा फंक्शन है। तो फॉरेन करेंसी मार्केट का पहला फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा फंक्शन क्या है? क्रेडिट फंक्शन। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स क्रेडिट यानी लोन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हेजिंग फंक्शन, इट मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू एडवर्स चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। बोलिए आया नहीं आया? ये चैप्टर है, दिस इज योर चैप्टर। बताइए आया? तो देखो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? ठीक है, अपने को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर अपन कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो अपन फंस जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो हम फंस जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बेटा इतना सा है कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि फॉरेन करेंसी मार्केट क्या होती है, तो आपको सिर्फ इतना सा जवाब देना है कि फॉरेन करेंसी मार्केट वो मार्केट है जहां फॉरेन करेंसी की बाइंग सेलिंग होती है। फिर आपको कोई पूछे कि फॉरेन करेंसी मार्केट कितने टाइप का है, तो आपको क्या बोलना है कि फॉरेन करेंसी मार्केट कितने टाइप का है? बोले फॉरेन करेंसी मार्केट दो टाइप का है, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। अगर प्रेजेंट ट्रांजैक्शन करना है तो स्पॉट मार्केट काम आएगा। और मान लो करेंसी अभी नहीं चाहिए, फ्यूचर डेट पर चाहिए, तो बोले जहां करेंसी फ्यूचर डेट पर चाहिए वहां पर फॉरवर्ड मार्केट काम आएगा। फॉरवर्ड मार्केट के कितने फंक्शन है? बोले दो फंक्शन है। कौन से दो फंक्शन है बताओ फॉरवर्ड मार्केट के? सर फॉरवर्ड मार्केट का पहला फंक्शन तो यह है कि फॉरवर्ड मार्केट में आप हेजिंग कर सकते हो, और दूसरा फंक्शन क्या है कि फॉरवर्ड मार्केट में आप स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस करके गेन कमा सकते हो।
फिर आपसे कोई पूछे ओवरऑल फंक्शंस क्या होते हैं फॉरेन मार्केट के, बोले 3 होते हैं। ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर बोले आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो बोले, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर आप कर सकते हो। और क्या कर सकते हो आप, और क्या कर सकते हो आप, बोले ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर कर सकते हो। और साथ में क्या कर सकते हो बताओ, बोले ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर के अलावा, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर के अलावा लोन्स ले सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो, और हेजिंग तो कर ही सकते हो। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले फटाफट बता दो यहां तक क्लियर है। अब सर एक आखिरी टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, बोर्ड पर देखना। एक आखिरी टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, बोर्ड पर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए। सर हमने 2 तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़े, बड़े अच्छे से मैंने इनके नोट्स बनवाए हैं। 2 तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम हमने पढ़े, बताओ कौन कौन से पढ़े, फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड। अच्छा फ्लेक्सिबल सिस्टम क्या होता है, पहले एक लाइन में बोलते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेफर्स टू अ सिस्टम वेयर एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। यही तो कॉन्सेप्ट था, या डेफिनेशन बोलनी है तो इट इज दैट एक्सचेंज रेट विच इज डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यही तो होती है फ्लेक्सिबल रेट, जो मार्केट फोर्सेस से डिसाइड हो, जो इक्विलिब्रियम रेट है जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए, यही तो है फ्लेक्सिबल रेट, फ्लोटिंग रेट। बोलो अब पेपर में क्वेश्चन आएगा इसके एडवांटेज बताओ, इसके डिसएडवांटेज बताओ। तो पहले एडवांटेज पे बात करते हैं, फिर डिसएडवांटेज पे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक चीज समझनी है आपको, इसमें एक चीज समझनी है आपको। क्या चीज समझनी है, सुनो। सर मैं अभी आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ा रहा हूं फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के। उसमें भी पहले क्या पढ़ा रहा हूं, एडवांटेजेस पढ़ा रहा हूं। तो सुनो मेरी बात, जो फ्लोटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस होंगे वही फिक्स सिस्टम के डिसएडवांटेजेस बनेंगे, और जो फ्लोटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस होंगे वही फिक्स सिस्टम के एडवांटेजेस बनेंगे। तो अगर आपने एक अच्छे से कर लिया तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली लर्न हो सकता है। आ रही है बात समझ में, आओ। फ्लेक्सिबल सिस्टम का पहला एडवांटेज क्या है, देखो बड़ा इजी है, इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है। सोचो फिक्स सिस्टम में क्या होता था, याद करो कल पढ़ा था अपन ने, दिमाग लगाया करो। फिक्स सिस्टम में क्या होता था, मान लो कि गवर्नमेंट ने इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा रेट फिक्स कर दी, तो अब इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा रेट फिक्स करने में सप्लाई ज्यादा हो जाती थी, डिमांड कम हो जाती थी, तो जो एक्सेस सप्लाई होती थी वो आरबीआई को जाके खरीदनी पड़ती थी, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती थी। फ्लेक्सिबल सिस्टम में गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट अपने आप कम ज्यादा होती रहती है। बोलो फ्लेक्सिबल सिस्टम में फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए नहीं, जैसे मार्केट चलेगा वैसे एक्सचेंज रेट चलेगी, बस इतना सा है, सिंपल सा एडवांटेज। बोले गवर्नमेंट फ्री है, वो वही वाली बात हो गई कि टीचर फ्री है, बच्चा अपने आप पढ़ रहा है, टीचर को देखना भी नहीं पड़ता, बच्चा रोज आता है, होमवर्क करता है, पढ़ाई करता है, मस्त रहता है, तो वो बच्चा बढ़िया होता है। तो फ्लेक्सिबल सिस्टम बढ़िया बच्ची है, क्योंकि अपने आप एडजस्ट होती है, मार्केट फोर्सेस बढ़ते हैं कम होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट भी ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। बोलो आया, बोलो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट allows currency to adjust automatically according to market forces such as change in supply or demand। सप्लाई डिमांड चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाएगी, गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत। इजी एडवांटेज। हार्ड है क्या बताओ आप, हार्ड हो तो सर को बताना, सर 4 बार और समझाएंगे। दूसरा एडवांटेज, सर होता क्या है फिक्स्ड सिस्टम में, किसमें, फ्लेक्सिबल नहीं बोल रहा हूं, फिक्स्ड बोल रहा हूं, वहां पे एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है।
तो वहां प्रॉब्लम क्या होती है, फिक्स सिस्टम की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यही इस सिस्टम की बहुत बड़ी एडवांटेज है। मान लो फिक्स सिस्टम में गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम इक्विलिब्रियम रेट से कम रेट फिक्स कर देंगे। गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम इक्विलिब्रियम रेट से कम रेट फिक्स कर देंगे। अब इक्विलिब्रियम रेट से कम रेट फिक्स करने में क्या होता है, डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है, तो वहां पे आरबीआई को करेंसी सेल करनी पड़ती है। अब लॉजिकली सोचो, आरबीआई करेंसी कब सेल कर पाएगी, जब आरबीआई के पास खुद के पास फॉरेन करेंसी के अच्छे खासे रिजर्व्स होंगे। तो फिक्स सिस्टम में आरबीआई की मजबूरी हो जाती है कि वो हाई अमाउंट ऑफ, ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स मेंटेन करे। फ्लेक्सिबल सिस्टम में तो क्या है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चाहिए ही नहीं, या तो ऑटोमेटिकली करेंसी क्या होती है, एडजस्ट होती है। तो ये फ्लेक्सिबल सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज है और फिक्स सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि फिक्स सिस्टम में गवर्नमेंट को हाई अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जबकि फ्लेक्सिबल में ज्यादा रिजर्व्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बस सेफ्टी के हिसाब से थोड़े बहुत कर लो वो ठीक है, बाकी कोई हाई अमाउंट के रिजर्व्स बनाने की जरूरत नहीं है। बताओ आया समझ में, आया कि नहीं आया बताओ। तो क्या लिखा है, सिंस एक्सचेंज रेट इन दिस सिस्टम इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि सिस्टम में एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आपको लार्ज रिजर्व चाहिए ही नहीं, चिल मारो, वो फिक्स सिस्टम में चाहिए होते हैं, चाहिए नहीं। यहां सब ऑटो मोड पे चल रहा है, सरकार फ्री है, अमेरिका है, वहां पूरा फ्लेक्सिबल सिस्टम है, सब मार्केट में चलता है। डोनाल्ड डक को चिंता ही नहीं करनी जो उनका प्रेसिडेंट है। डोनाल्ड डक ही तो उनका प्रेसिडेंट, जानते हो नहीं जानते आप डोनाल्ड डक को, जानते हो? अच्छा चलो, मैं तो नहीं जानता, देखो ठीक है, खैर क्लियर है, नहीं आया समझ में। एडवांटेज इजी है, और क्या एडवांटेज है सर, देखो क्या होता है, ये एक अच्छा एडवांटेज है सर। फ्लेक्सिबल जो सिस्टम होता है वहां पे जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, MONETARY, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई की पॉलिसी होती है कि कितनी करेंसी प्रिंट करनी है, कितनी करेंसी प्रिंट नहीं करनी है, कंट्री में इंटरेस्ट रेट क्या करनी है, कम करनी है, ज्यादा करनी है, ये सब होती है मॉनेटरी पॉलिसी। देखो पहले समझो, मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है आरबीआई। कौन डिसाइड करती है? आरबीआई। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? कंट्री में कितने नोट्स प्रिंट करने हैं, मनी ज्यादा सप्लाई करना है, मनी कम सप्लाई करना है। मॉनेटरी पॉलिसी में यह सब आता है कि मार्केट में करेंसी बेचनी है, खरीदनी है, यह सब। अब फायदा क्या है फ्लेक्सिबल सिस्टम का? गवर्नमेंट की इंटरवेंशन तो ज्यादा नहीं चाहिए, मार्केट में डिमांड सप्लाई के हिसाब से एक्सचेंज रेट भी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने में गवर्नमेंट को फ्रीडम रहती है। फ्रीडम कैसे रहती है? गवर्नमेंट पे ये प्रेशर नहीं है कि अरे यार ये तो डिमांड ज्यादा हो गई, चलो यार करेंसी बेचो, अरे यार ये तो सप्लाई ज्यादा हो गई, करेंसी खरीदो। ये सब का प्रेशर नहीं है, गवर्नमेंट फ्री है। जो कंट्री के लिए बेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है दैट कैन बी डिसाइडेड बाय आरबीआई। यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, यू हैव फ्रीडम। कंट्रीज विथ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हैव ग्रेटर फ्रीडम इन कंडक्टिंग देयर मॉनेटरी पॉलिसी। आज क्या हुआ मैं बताऊं, मान लीजिए फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी समझना। मान लो फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं है, कितनी बड़ी इशू है, फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं है। अब उसमें मान लो फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं है तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स रखने पड़ेंगे, ठीक बात है? नहीं ठीक बात है। फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं है तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स रखने पड़ेंगे। अब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी के रिजर्व रखने हैं ही नहीं, पर गवर्नमेंट के पास फॉरेन करेंसी पैदा थोड़ी करेगी, तो क्या करेगी? दूसरे देशों के आगे कटोरा लेकर भीख मांगेगी, बोले दो फॉरेन करेंसी चाहिए हमें। तो अब सोचो क्या हो गया, आपने दूसरे देशों से लोन लिया, तो अब दूसरे देशों के
प्रेशर में आ गए, कहां है फ्रीडम? है ही नहीं फ्रीडम। फिर तो बाकी कंट्रीज जो बोलेंगी वो करना पड़ेगा। प्लस फ्लेक्सिबल सिस्टम में क्या फ्रीडम है? ज्यादा रिजर्व रिजर्व तो चाहिए नहीं, मार्केट अकॉर्डिंग खेला हो रहा है, तो अपने को बाकी कंट्री से ना कोई पैसों की जरूरत, ना कोई लोन की जरूरत, तो अपने ऊपर किसी कंट्री का प्रेशर नहीं है। प्रेशर नहीं है तो ग्रेटर फ्रीडम है इन कंडक्टिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी वो बनाएंगे जो हमारे देश के लिए अच्छी है। हमें नहीं मतलब यूएसए क्या बोल रहा है या चाइना क्या बोल रहा है या जापान क्या बोल रहा है। बोलो आई बात। और आखिरी बड़ा इजी है सर, फ्लेक्सिबल सिस्टम्स कैन बेटर हैंडल इकोनॉमिक शॉक्स। ये प्रूवन है, फ्लेक्सिबल इकोनॉमीज कैन ऑलवेज हैंडल इकोनॉमिक शॉक्स बेटर। व्हाट आर इकोनॉमिक शॉक्स? कोविड आया, सारे काम धंधे बंद हो गए। उससे बड़ा इकोनॉमिक शॉक मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में पिछले 50-60 सालों में आया है। मतलब उससे पहले जो सबसे बड़े इकोनॉमिक शॉक थे वो थे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। उसके बाद सबसे बड़ा इकोनॉमिक शॉक यही है वर्ल्ड का, ये आपके कोविड। और अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, वो भी एक इकोनॉमिक शॉक है। अब जब इस तरह के इकोनॉमिक शॉक्स आते हैं तो फ्लेक्सिबल सिस्टम्स में क्या होता है, मार्केट के अकॉर्डिंग रेट अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। अभी कोविड आया, कोविड में डिमांड बिल्कुल गिर गई, तो ठीक है यार, डिमांड गिर गई तो क्या होता है, डिमांड गिरने से फॉरेन एक्सचेंज रेट भी गिर जाती है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। तो फ्लेक्सिबल सिस्टम में क्या है, अगेन वही वाली बात है, कभी इकोनॉमिक शॉक्स आएंगे और इकोनॉमी में बहुत ज्यादा उतार या चढ़ाव आएंगे, तो फ्लेक्सिबल सिस्टम्स कैन बेटर हैंडल दोस इकोनॉमिक शॉक्स व्हेन कंपेयर टू फिक्स सिस्टम्स। तो यही लिखा है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैन एब्जॉर्ब, क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सोख सकते हैं इकोनॉमिक शॉक more effectively as exchange rate can adjust itself according to market situations। तो आपको कोई पूछे यार फ्लेक्सिबल सिस्टम के एडवांटेज क्या है, बोले करेंसी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है, यहां पे कोई लार्ज फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स भी नहीं बनाने, बोले यहां पे ग्रेटर फ्रीडम होती है मॉनेटरी पॉलिसी में क्योंकि बाकी कंट्रीज का कोई प्रेशर वेशर नहीं है, इकोनॉमिक शॉक्स बेटर हैंडल होते हैं, और बेस्ट फॉरेन करेंसी का जो मार्केट है, जो भी हम जस्ट पढ़ के आए, वो डेवलप ही फ्लेक्सिबल सिस्टम में होगा। फिक्स सिस्टम में मार्केट ही नहीं होगा। क्यों सर? फिक्स सिस्टम में ना तो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग कोई करेगा, रेट ही फिक्स हो गई, कहां से स्पेक्युलेटिव गेन होगा, और ना कोई हेजिंग करेगा, जरूरत ही नहीं हेजिंग करने की, रेट ही फिक्स हो गई। तो फ्यूचर में जब रेट फ्लक्चुएट ही नहीं हो रही तो हमें हेजिंग करनी नहीं है, तो ना लोगों को हेजिंग करनी पड़ रही, ना लोगों को स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करनी है, तो वो मार्केट में जाएगा नहीं, मार्केट में जाएगा नहीं तो मार्केट डेवलप कैसे होगा? अभी कोई मॉल खाली रहेगा तो बंद हो जाएगा ना, वैसे जब फॉरेन करेंसी मार्केट में कस्टमर ही नहीं जाएगा तो ग्रो कैसे करेगा? पर फ्लेक्सिबल मार्केट में तो लोग चकाचक हेजिंग भी करते हैं, चकाचक ट्रेडिंग भी करते हैं। चलो इंडिया में ट्रेडिंग फिर भी अलाउड नहीं है, बाहर तो अलाउड है। तो फॉरेन करेंसी मार्केट्स हाईली डेवलप्ड होते हैं, और जितना हाईली डेवलप्ड फॉरेन करेंसी मार्केट होगा, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स करना भी उतना फैसिलिटेट होगा, इजी होगा। तो इन दिस सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर हाईली डेवलप्ड ड्यू टू हेजिंग ट्रांजैक्शंस एंड स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। डन है? बताओ आया नहीं आया समझ में? एक बार बोले इनको, बोलो एक बार इनको ना लर्न करते हैं सबको। बताओ सिंपल एक एक लाइन में, flexible exchange rate system allows currency to adjust automatically. Second, there is no requirement to maintain large foreign exchange reserves. Third, there is greater freedom in deciding monetary policy. It can better absorb economic shocks. There is a highly developed foreign exchange market. हो गए 5 एडवांटेज। इनको वाइस वर्सा कर देना, फिक्स सिस्टम के डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे। बताइए आया नहीं आया? लगा आ रहा है? कुछ भी नहीं है, हार्ड बनाओगे तो हार्ड बनेगा, समझोगे तो कुछ नहीं है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।